मेरी कोई मांग है या नहीं, मुझ पर कोई दायित्व है या नहीं, इस संबंध में अगर विचार किया जाए तो प्रत्येक मानव को ये मानना पड़ता है कि मेरी कोई मांग तो है और मुझ पर कोई दायित्व भी है। अब आप विचार कीजिए कि जिसकी कोई मांग होती है और जिस पर कोई दायित्व होता है, उसका नामकरण क्या किया जाए? यानी किसी तरह की कोई जरूरत महसूस करे और अपने पर कोई जिम्मेदारी महसूस करे तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या नाम रखेंगे उसका? कि भाई ये तो कोई है। हाँ, साधक तो अपना कहते ही हैं, साधक कहेंगे या कहेंगे ये कोई बड़ा जरूरतमंद आदमी है, पूर्ण तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं। और जड़ भी नहीं है क्योंकि वो जिम्मेदारी महसूस करता है। जड़ जो होता है उसको जरूरत भी नहीं अनुभव होती और जिम्मेदारी महसूस नहीं होती, लेकिन हमको जरूरत अनुभव होती है और जिम्मेदारी महसूस होती है। तो क्या जरूरत अनुभव होती है? कोई ऐसा सुख मिलता जिसमें दुख न होता, अथवा कोई ऐसा जीवन मिलता जिसमें मृत्यु न होती, अथवा कोई ऐसा संयोग मिलता जो वियोग न होता। क्या ऐसे सुख की मांग आप कभी अपने में अनुभव करते हैं? क्या ऐसा सुख हो जिसमें दुख न हो? हाँ जी करते हैं। ऐसा सुख जिसमें दुख न हो किसी वस्तु के द्वारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। किसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है? जी नहीं। जी जी नहीं। किसी परिस्थिति के द्वारा? उसके द्वारा भी नहीं मिल सकता। अब ये देखिए, ये सब आपका अपना ज्ञान है, ये किसी की सिखाई हुई बात नहीं है। वस्तु के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो, व्यक्ति के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो, किसी परिस्थिति विशेष के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमें जो सुख चाहिए वह शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। और उसमें क्या रहा है तुम्हारे भाई? यानी हमें जो सुख चाहिए वो शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। अगर ये बात आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो फिर क्या हमारे आपके सामने प्रश्न नहीं आ जाता कि जो कुछ वस्तु मुझे मिली है वो मेरे लिए नहीं है? क्या रहा है जी? आ जाता है। क्या आ जाता है? ये प्रश्न आ जाता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? उसका क्या उपयोग है? उपयोग तो है पर वो अपने लिए नहीं है। तो इसका अर्थ ही हो जाता है कि भाई जो अपने से अधिक अभाव से पीड़ित हैं जी, उनके काम आ सकती है। लेकिन क्या उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य द्वारा किसी का के सर्व दुखों की निवृत्ति होती है क्या? नहीं होती। जी नहीं होती। तो सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार से कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। ऐसी चीज संसार में नहीं है जो मेरे लिए हो। जी है क्या? नहीं है। अब देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मेरे कहने से मान लें। क्या आपको स्वयं ज्ञान के प्रकाश में ऐसा मालूम नहीं होता? जी मालूम होता है। ऐसा मालूम होता है कि संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर ये बात आपको मालूम होती है
तो फिर अचाह होने में क्या तकलीफ है? अब जरा अचाह होकर देखिए तो आपको साफ अनुभव हो जाएगा कि अचाह होते ही न तो पराधीनता रहती है और न अशांति रहती है। अनुभव तो करो जरा। नहीं। अच्छा, अब देखिए, अचाह होने से ही पराधीनता और अशांति मिटी। अब पराधीनता अशांति मिटने से क्या प्राप्त होगा, इसे आप स्वयं अनुभव करेंगे, कोई सिखाएगा? स्वयं अनुभव करेंगे जी, स्वयं करेंगे अनुभव। स्वयं अनुभव करो। तो पहले इस बात का अनुभव करो कि पराधीनता और अशांति न रहने पर जीवन में कैसा लगता है। यानी उसको आप वाणी से कैसे कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यानी उसको समझा सकते हैं हमको? नहीं समझ। जी ना, नहीं समझा सकते, लेकिन स्वयं प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ कर सकते। जी, कर सकते। कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते? अचाह होकर के शांति और स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते या क्यों नहीं करते? तब आप कहेंगे कि हम क्या बताएं, कभी कभी हमको शरीर धर्म जो है वो सताने लगता है। प्यास लगी, भूख लगी, नींद लगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो शरीर धर्म हमको सताने लगता है, तो शरीर और मैं एक है कि शरीर आपको मिला हुआ है? मिला हुआ। तो मिले हुए के लिए आपको संसार की जरूरत होती है। जी। क्या भाई, अब क्वेश्चन क्या रहा है तुम्हारी? जी, तुम आज जा रहे हो ना, इसलिए विदाई है तुम्हारी। मिले हुए के लिए संसार की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात तो बताओ, मिले हुए के लिए हमें संसार की जरूरत होती है, लेकिन क्या हमारी संसार को बिल्कुल जरूरत नहीं होती? हैं? अच्छा, संसार को हमारी क्या जरूरत होती है और हमें संसार की क्या जरूरत होती है, इस पर सोचो तो साफ मालूम होता है कि हमें तो शरीर के निर्वाह के लिए कुछ चाहिए और संसार हमको ईमानदार, उदार, बुराई रहित, स्वाधीन, अचाह, प्रेमी देखना चाहता है कि नहीं? ये तो जो संसार हमसे जो आशा रखता है वो हमारे लिए संभव है या असंभव है? संभव है। अगर हम अचाह होकर, स्वाधीन होकर, उदार होकर, सभी के प्रति सद्भाव रखकर रहें तो संसार हमको नापसंद नहीं करेगा। और जब संसार नापसंद नहीं करेगा तो वो शरीर हमारा रहा कि संसार का रहा? जी, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, हम मान लेते हमारा है। शरीर हमारा नहीं है, संसार का है। अतः हम शरीर की सारी जरूरतों को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अपितु यथाशक्ति सहयोग देंगे। इन तीन बातों के मानने में या पूरा करने में हमको क्या कठिनाई है? बोलो भाई, कौन कौन सी तीन बात बताएं, बताने जरा। हैं? शरीर की निर्वाह के लिए क्या नहीं सुने यार, सुनते नहीं हो गौर से। हम शरीर के द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, शरीर की सारी आवश्यकताएं संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे।
हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, ये तीन बातें क्या हम नहीं पूरी कर सकते? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, सुनाई देता है? हैं? हम शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और यथाशक्ति सहयोग देंगे, इतना ही तो काम है ना। जिसने शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ दिया वो अचाह हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। वो निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं? वो निर्भय हो जाएगा कि नहीं? यही बात हमारे गुरु महाराज ने कही कि बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे, स्वाधीन हो जाओगे, अचाह हो जाओगे, तो सृष्टि इतनी उदार है कि तुम्हारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लालायत रहेगी। सृष्टि, व्यक्ति नहीं। आज क्या कारण है, आज हमारी क्या दशा हो गई कि हमने पराधीनता को पसंद कर लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज हम सृष्टि से लालायत रहते हैं कि हमारी जरूरत पूरा कर दे। अगर हम स्वाधीनता पसंद कर लें, अगर हम मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएं, अगर हम अकिंचन और अचाह अनुभव करें, तो शरीर संसार का हो जाएगा और जो जिसकी चीज होती है उसका ध्यान नहीं रखता है क्या? जी क्या उसका ध्यान रखेगा? तो शरीर, संसार शरीर की का ध्यान रखे, संसार शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए लालायत रहे, ये कब होगा? जब अचाह हो जाएंगे। जब हम शरीर के द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और शरीर की जरूरत को आप तो यथाशक्ति सहयोग देंगे। भाई, अगर आप में कुछ करने की शक्ति है तो या तो आप हानि पहुंचा सकते हैं या किसी के प्रति सहयोग कर सकते हैं। हानि पहुंचाएंगे ही नहीं, यथासंभव सहयोग देंगे शरीर के द्वारा। किसको? संसार को। और इतनी उदारता पूर्वक देंगे कि शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे। सेवक में और नौकर में फर्क क्या होता है? सेवक सेवा करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं, और नौकर कुछ चाहता है तब कुछ करता है। एक बात तो बताओ, नौकर जब कुछ चाहता है, कुछ करता है, तो क्या उसमें और सेवक के जीवन में फर्क होगा कि नहीं होगा? जी, सेवक सहयोग देगा और अपना अधिकार नहीं मानेगा और सहयोग देगा। अगर ये नीति हम मान लें कि भाई संसार के साथ जो भी हम सहयोग कर सकते हैं देते रहें और अपना अधिकार न माने, तो हम को कभी क्रोध आएगा? जी, कोई हमें राग रह जाएगा? और जब हम राग और क्रोध से रहित हो जाएंगे तो योग और स्मृति प्राप्त नहीं होगी क्या? क्या रहा है अब्दुल भाई, बताओ। हैं? तो पहला कदम क्या हुआ? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं, अपितु यथाशक्ति सहयोग दें। यही तो हुआ ना। और उस सहयोग के बदले में अपना कोई अधिकार न माने। अगर इन तीन बातों को हम मान लेते हैं कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, यथाशक्ति सहयोग देते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो हमें योग और स्मृति प्राप्त हो जाएगी। योग माने जिस जीवन की मांग है, जो हमारी जरूरत है, उसकी पूर्ति हो जाएगी,
उसका बोध हो जाएगा, उससे हमारी एकता हो जाएगी, उसमें हमारा प्रेम हो जाएगा। यानी हम योग पूर्वक, बोध पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस जीवन से अभिन्न हो जाएंगे जिस जीवन की मांग है। योग पूर्वक, बोध पूर्वक और प्रेम पूर्वक, ये भाषा समझ में आती है? तो अचाह होने से, बुराई रहित होने से, यथाशक्ति सहयोग देने से हमें योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। अब ये प्रोग्राम कब पूरा करोगे भाई? सबसे पहली चीज क्या होगी? बोलो। सबसे पहली चीज होगी इसी को पूरा करना। इसको पूरा करना, इसमें 3 बातें हैं, 3 में पहले कौन सी पूरी करोगे? संसार को क्षति न हैं? संसार को क्षति न पहुंचाएं, कभी किसी का बुरा न चाहें, कभी किसी के साथ बुराई न करें, कभी किसी को बुरा न समझें। ये पहली बात होगी। जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो बुराई नहीं करता है, जो किसी को बुरा नहीं समझता है, यानी हमको हक नहीं है किसी को बुरा समझने का। ये साधक की भाषा बोल रहा हूं, मैं राजनीति बदल लिया ना कि बुरे को बुरा क्यों ना समझे। हमें हक नहीं है किसी बुरे को बुरा समझने का। क्यों? अगर हम किसी को बुरा समझेंगे तो हमारे मन में द्वेष पैदा हुआ कि नहीं जी? जब द्वेष की अग्नि जलेगी तो प्रेम उदय होगा क्या जी? तो हमारे हृदय में द्वेष की उत्पत्ति न हो, इसके लिए हमें ये व्रत लेना पड़ेगा कि हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। बुराई न करना पहली बात, बुरा न चाहना दूसरी बात, बुरा न समझना आखिरी बात। अगर इन तीनों प्रकार की बुराई हमारे जीवन में से निकल जाए, हम निकाल दें, छोड़ दें, ये तो हमें स्वाधीनता है कि नहीं भाई? हम ये नहीं कहते कोई बुरा है या नहीं है भाई, हमें हक नहीं है किसी को, हमें हक नहीं है समझने का, बुरा समझने का जी। हक है क्या जी? नहीं। बुरा समझने का हमको हक नहीं है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं, किसी का बुरा चाहने का हमें हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोई बुरा न चाहे। किसी के साथ बुराई करने का हमें कोई हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कोई हमारे साथ बुराई न करे। तो ये तीनों बातें हमको ज्ञान के द्वारा स्वतः प्राप्त हैं या नहीं है जी? अब प्राप्त को अपना लेना, प्राप्त का उपयोग कर लेना, प्राप्त को स्वीकार कर लेना, यही सत्संग है। तो ये पहली बात हुई। उसका फल क्या होगा कि जब हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएंगे तो अपने आप शरीर के द्वारा किसी न किसी अंश में भलाई होती रहेगी, सद्भाव और सहयोग होता रहेगा, और सद्भाव और सहयोग से चित्त शुद्ध होगा। पहले शुद्ध होगा और उसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो शांत होगा। अचाह होने से चित्त शांत होता है और सद्भाव तथा सहयोग से चित्त शुद्ध होता है। सहयोग और सद्भाव तथा अचाह होना, क्या ये जीवन का सत्य नहीं है? बोलो भाई। है। अब इस सत्य को स्वीकार करने से चित्त शुद्ध और शांत होता है। जब चित्त सर्वांश में शुद्ध हो जाए और संपूर्ण रूप से शांत हो जाए, उसी को योग कहते हैं। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो योग की प्राप्ति में कोई भी भाई, कोई भी बहन कभी भी पराधीन है क्या जी? अच्छा, जो योग की प्राप्ति में जब आप स्वाधीन हैं, तो जिसके साथ हमारा योग होगा, क्या उसका हमें बोध नहीं होगा? क्या उसमें हमारा प्रेम नहीं होगा जी? तो योग ही बोध और प्रेम के रूप में परिणत हो जाएगा। बोध अध्यात्म जीवन, योग भौतिक जीवन की विकास की चरम सीमा, और प्रेम आस्तिक जीवन। देखो, ये जो योग विज्ञान है,
ये असल में भौतिक विज्ञान है, क्योंकि चित्त के शुद्ध और शांत का नाम योग है। क्यों भाई? अब ये चित्त प्राकृतिक है क्या दैवी है? अरे सृष्टि जिससे बनी है उसी से चित्त बना है कि चित्त किसी और चीज से बना है? जी तो भौतिक विकास की चरम सीमा योग है और अध्यात्म विकास की चरम सीमा बोध है और आस्तिक विकास की चरम सीमा प्रेम है। और हमें योग भी चाहिए, हमें बोध भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए। इस दृष्टि से ये बात निर्विवाद सिद्ध है कि हमारी जो ये मांग है, जब हम अपने दायित्व को पूरा करेंगे पूरी मांग पूरी हो जाएगी। इसलिए मानव का एक नाम साधक भी है, मानव का एक नाम साधक भी है, साधक, क्योंकि दायित्व पूरा करेंगे मांग पूरी हो जाएगी। और दायित्व जो हमें पूरा करना है वो ज्ञान विरोधी है क्या? बोलो जी। सामर्थ्य विरोधी है क्या जी? तो जो दायित्व ज्ञान विरोधी नहीं है, सामर्थ्य विरोधी नहीं है, अच्छा उसे हम वर्तमान में पूरा कर सकते हैं कि नहीं जी? क्या कर सकते हैं? तो दायित्व पूरा करने से मांग पूरी होती है, ये सिद्धांत आपको कैसा मालूम होता है? दायित्व पूरा कर सकते हैं मांग पूरी हो सकती है, दायित्व पूरा कर सकते हैं मांग पूरी हो सकती है। अगर ये बात हम अच्छी तरह से स्वीकार कर लें और जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार कर लें और अपने अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लें, तो हम सभी बड़ी सुगमता पूर्वक, हम सभी मतलब मानव मात्र बड़ी ही सुगमता पूर्वक उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन कभी भी किसी भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर को मिला है। वो जीवन आपको मिल सकता है केवल इन दो बातों से। दायित्व पूरा कर दें मांग पूरी हो जाएगी। अब दायित्व पूरा करने का प्रश्न हमारे सामने मौलिक प्रश्न है और दायित्व हम पर वही है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। अब बताओ, उस जीवन से, जिस जीवन को पाकर के कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्या हमें आपको निराश होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना। इसलिए मानव शास्त्र की प्रणाली में बताया कि मानव को नित्य जीवन से, रसरूप जीवन से, स्वाधीन जीवन से, अमर जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी है जिसकी आशा करनी चाहिए जी? और कोई चीज आशा की योग्य है नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सत्य को स्वीकार करने मात्र से हमारी आपकी मांग पूरी हो सकती है। और सत्य उसे नहीं कहते जिसे आप स्वयं अनुभव नहीं कर सकते। देखो, सत्य के लिए प्रमाण अपेक्षित नहीं है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। क्या? कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा मुझे अविनाशी जीवन नहीं मिल सका, न मिल सकता है, न मिलेगा है? मुझे जो चाहिए वो मिली हुई वस्तु के द्वारा नहीं मिलेगा, मिली हुई योग्यता के द्वारा नहीं मिलेगा, मिली हुई सामर्थ्य के द्वारा नहीं मिलेगा। अतः मेरे पास जो कुछ योग्यता वस्तु सामर्थ्य है वो समाज सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। हमसे भूल क्या होती है कि उस सेवा सामग्री के द्वारा हम स्वयं सुख भोगने लगते हैं। ये हमसे भूल होती है। जब सेवा सामग्री के द्वारा हम स्वयं सुख भोगने लगते हैं तो हमको विवश होकर भयंकर दुख भोगना पड़ता है। क्या राय जी? अगर इस भूल को हम अपने जीवन में निकाल दें कि वस्तु योग्यता सामर्थ्य द्वारा हम सुख नहीं भोगेंगे, अब दूसरों की सेवा करेंगे, तो हम सबको बड़ी सुगमता पूर्वक वो जीवन मिल जाएगा जिस जीवन में अभाव की, पराधीनता की,
निरस्ता की, अशांति की गंध भी नहीं है, वो जीवन हमको मिल जाएगा।